ब्रूटो कावाकी से पूछता है, तुम क्या बात कर रहे हो कावाकी? मोमोशिकी यहाँ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। वो उसे गले से पकड़ लेता है, कहता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम मुझे सुन रहे हो ना ओत्सुसुकी कमीने। फिर वहाँ सारदा और सुमिरे भी आ जाते हैं, कहते हैं बस करो, तुम कर क्या रहे हो? ये सब देखकर सुमिरे को भी याद आता है जब कावाकी ने बोला था कि उसने ब्रूटो को मारा है। वो देखकर बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है कावाकी क्या हुआ? सारदा कहती है हम एक बहुत ही जरूरी मिशन में है, ये वक्त नहीं है लड़ने का। कावाकी कहता है इस मामले से दूर रहो सारदा, कोई मिशन हो या ना हो इसकी ओत्सुसुकी को परवाह नहीं है। डेमन कहता है हाँ सही बोल रहे हो। फिर उसे आवाज आती है शिकामारु की, कहता है पीछे हट जाओ कावाकी, ब्रूटो को छोड़ दो। कावाकी कहता है तुम चुप करो, मेरी बात सुनो। मेरा दिल कहता है कि वो कमीना मोमोशिकी कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिकामारु कहता है तुम्हें पता है ना नारुतो की क्या हालत हुई थी जब उसे पता चला था कि उसका बेटा मर गया है? भूले नहीं हो ना, तो रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम्हें रिलैक्स होना है। फिर वो रिलैक्स हो जाता है और उसे छोड़ देता है और फिर वहां से जाने लगता है। ब्रूटो उसके पीछे जाता है, उसे रोकता है, कहता है ये मिशन है, तो मिशन के दौरान अपने पर्सनल काम नहीं कर सकते। लेकिन वो चला जाता है। शिकामारु कहता है कावाकी घर से निकल गया है, उसको ट्रैक करो। सेंसरी यूनिट वाले बोलते हैं माफ करना हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, लगता है कि उसने अपना चक्रा रेज कर लिया है। शिकामारु कहता है ये कमीना क्या कर रहा है? ब्रूटो फिर छत पर जाता है, देखता है वो वहां नहीं होता, कहता है वो कहाँ गया? वहां पर मित्सुकी होता है, कहता है मित्सुकी क्या तुमने कावाकी को यहाँ से जाते हुए देखा? कहाँ से गया वो? मित्सुकी कहता है नहीं मैंने उसे नहीं देखा। कहता है क्या बोल रहे हो? तो फिर वो कहता है तो उसने सुकुने ही कोना का इस्तेमाल किया, खुद को छोटा करके चला गया। पीछे से ईडा और डेमन भी आ जाते हैं। ब्रूटो पीछे देखता है, कहता है तो तुम लोग हो, इस तरह से तुम बाहर नहीं आ सकते। ईडा कहती है तुम बहुत ही स्टिकलर हो और ये अट्रैक्टिव नहीं है। फिर उसे शिकामारु की आवाज आती है, वो ब्रूटो को बोलता है कि उसने अपने चाकरा का सिग्नेचर इरेज कर लिया है, क्या तुम उससे सेंस कर पा रही हो जैसे तुमने पहले किया था जब वो विलेज से बाहर गया था? ब्रूटो फिर आगे पीछे देखता है, कहता है हाँ मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ, वो आसपास ही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किधर है। कोनोहामारु कहता है मित्सुकी उसे ऐसे मत देखो नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। ब्रूटो कहता है आखिर कावाकी सोच क्या रहा है, इतने जरूरी मिशन को छोड़कर चला गया। ईडा वहां से जा रही होती है, कहती है तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बच्चा थोड़ी है। फिर वो सुमिरे और सारदा को कहती है चलो लड़कियां चलते हैं। ब्रूटो कहता है रुको जरा, आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम्हारे पास परमिशन नहीं है यहाँ से जाने की, वापिस आओ। ईडा कहती है नो थैंक्स और मुझे ऑर्डर देना बंद करो। कहते क्या बोल रही हो? कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करूंगी। कहता है क्या तुमने शिकामारु के ऑर्डर सुने हैं? शिकामारु फिर बोलता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसे जाने दो, जो करती है करने दो, बस उस पर अपनी नजर जमाए रखना, यही तुम्हारी असाइनमेंट है। और सारदा और सुमिरे भी तुम्हारे साथ जाती हैं। उसके अलावा हम साथ साथ कावाकी को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहता है यस सर। फिर हमें दिखाते हैं उस जगह को जहाँ पर नाइन टेल होता है। बग वहाँ बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और फिर वो नाइन टेल वाले जो क्रीचर होते हैं वो आसपास बहुत सारे इकट्ठे हुए होते हैं। बग कहता है तुम्हारे इस सोल्जर्स के होते हुए मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा, तुम और कितने बनाने वाले हो अपने क्ला मार्क्स के जरिए? कोड कहता है तकरीबन 1000 उसको मिलाकर, जिसको मैं अभी स्टोर कर रहा हूँ। कहता है अच्छा मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर कोड बोलता है मेरा दिल है कि मैं अब हिडन लीफ विलेज पर अटैक करूँ, लेकिन ईडा भी वहाँ है, इस वजह से मैं उन्हें सरप्राइज नहीं दे पाऊंगा। शिकामारु को साथ ही रिपोर्ट देती है ईडा के 1000 मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनकर वो बड़ा शॉक होता है कि 1000 मॉन्स्टर्स उसने 10 टेल से निकाले हैं। कहती है हाँ, और उन्हें वो क्ला ग्रिम कहता है और उनकी तादाद अभी भी बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि हाइरोड कितने होंगे। पूछता है क्या वो क्ला ग्रिम स्ट्रॉन्ग है? कहती है वो 10 टेल के टुकड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर होंगे। कोड को लगता है कि कावाकी ने उससे सब कुछ छीन लिया है, इशिकी भी और मैं भी, तो वो हर चीज तबाह करने वाला है जिसको कावाकी वैल्यू देता है और वो बदला लिए बिना जान नहीं छोड़ेगा। शिकामारु कहता है और हिडन लीफ विलेज उन वैल्यूएबल चीजों में से एक है। फिर उसकी आवाज आती है ये बहुत क्यूट है, वो सब सुन रहा होता है। वो होती है एक शॉप में, वहां पर कपड़े ट्राई कर रही होती है। वहां पर शॉपकीपर बोलती है कि ये आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है। कहती है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। शिकामारु कहता है ऐसे ऊंची आवाज से बोलना बंद करो, हम तुम्हारा सारा खर्चा उठा रही हैं, तो क्या तुम हमारी बातचीत पर फोकस नहीं कर सकती? सारदा और क्लास रैप भी वहाँ होती है। क्लास रैप कहती है आप बहुत अच्छी लग रही हो। ब्रूटो कहता है ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है मैं किसी अजीब जगह पर आ गया हूँ, बिल्कुल लड़कियों वाली जगह पर, काश के ये सब जल्दी खत्म करें। डेमन कहता है इसीलिए तुम इतने पॉपुलर नहीं हो। ब्रूटो कहता है मुंह बंद करो, अब तुम मुझसे कुछ सुन लोगे। डेमन कहता है तुम कमजोर भी हो और तुम में कोई भी खास क्वालिटीज भी नहीं है। ब्रूटो कहता है हाँ, और तुम
बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। डेमन कहता है जो भी मुझे स्टेशन पर मिला वो कोई इतने खास फाइटर्स नहीं थे, क्या कोई डिसेंट फाइटर नहीं है इस विलेज में? ब्रूटो कहता है हमारी बेइज्जती मत करो कमीने, इंतजार करो जब तुम मेरे डैड और मास्टर सास्के से मिलते हो तो देखना। फिर अचानक से उसे कुछ फील होता है, वो ब्रूटो से उठकर भागता हुआ जाता है बाहर। ब्रूटो कहता है अब तुम कहाँ जा रही हो? वो बाहर निकलता है, बाहर देखता है हिमावारी को, वो वहाँ खड़ी होती है, उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम कौन हो? पूछती है क्या हुआ? वो हिमावारी को बुलाता है और वो उसे बिग ब्रो बोलती है। डेमन सुनता है, कहता है बिग ब्रो मतलब ये तुम्हारी बहन है? ब्रूटो जाकर डेमन को पकड़ता है, कहता है उसे छोड़ो। डेमन पूछता है क्या तुम ब्रूटो की छोटी बहन हो? ब्रूटो कहता है माफ करना हिमा, हम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। हिमावारी बोलती है मैं यहाँ ब्रेड और ब्लैक टी लेने के लिए आई हूँ जो मॉम को पसंद है, और तुम लोग मिशन पर हो है ना? कहता है हाँ। और फिर वो डेमन को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वो खुद को छुड़वाता है और जाता है हिमावारी की तरफ, उसे पंच मारने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन वो रुक जाता है। ब्रूटो फिर से उसे पकड़ता है, कहता है क्या कर रही हो? फिर वो वापस जाने लगता है। डेमन बड़ा हैरान होता है, कहता है तुमने टॉर्च क्यों नहीं किया? ये तो तुम्हारे लिए आसान था। हिमावारी बोलती है तुम क्या बोल रही हो? ब्रूटो कहता है क्या हुआ है तुम्हें डेमन? मेरी छोटी सिस्टर एक शिनोबी नहीं है, उसे तो फाइट करना आता भी नहीं। कहता है सच में? कहता है हाँ बिल्कुल। फिर डेमन बोलता है करीब जाने से तो ये बहुत कमजोर लग रही है, लेकिन वो इंटेंसिटी क्या थी जो मैंने इससे फील की थी? ब्रूटो कहता है तुम्हें पता है जब ये गुस्से में आ जाती है तो ये बहुत डरावनी हो जाती है, तो तुम इससे पंगा मत लेना। फिर कहता है रुको जरा डेमन तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? फिर उसे वो पकड़ता है, कहता है बिग ब्रो तुम्हें ये नहीं सुनने देगा, और फिर उसे पकड़ के पीछे लेकर जाने लगता है। हिमावारी देखकर बड़ी सोच रही होती है कि ये क्या कर रही है। फिर हमें दिखाते हैं नारुतो के घर को। वहाँ बाहर एक सेंसरी वाला बंदा होता है, कहता है ये टीम डी है, उजुमाकी की रेजिडेंस बिल्कुल क्लियर है। वहाँ होता है नारुतो और हिनाटा। नारुतो कहता है अब हमें सिर्फ ग्लासेस की जरूरत है। हिनाटा कहती है क्या तुम वो प्लेट्स ले आओगे? तो वो खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हिनाटा बहुत खुश होती है। नारुतो देखता है, कहता है क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं, मैं बस बहुत खुश हूँ कि आज हम डिनर एक साथ करेंगे। कहता है हाँ आज डिनर मेरे साथ करोगी, मेरे क्लोन के साथ नहीं? कहती है हाँ। फिर हिनाटा बोलती है अच्छा होता अगर ब्रूटो और कावाकी भी हमें ज्वाइन कर लेते। आखिर ये मिशन कब तक चलेगा, ये साथ रहने वाला मिशन? नारुतो कहता है मुझे नहीं पता, इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। नारुतो बोल रहा होता है तुम्हें पता है वो बच्चे कितने जिद्दी हैं? ये बोल ही रहा होता है, पीछे से कावाकी आ जाता है। हर दोनों से देखते हैं, बड़े हैरान होते हैं। कहता है माफ करना मैं आ गया। नारुतो कहता है ये तुमने कैसे किया? कावाकी कहता है लुक कार्ड्स बिल्कुल ठीक है, अभी वो मेरा चाकरा डिटेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। नारुतो कहता है तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? कहता है बैठ जाएं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो आता है, कहता है वैसे भी डिनर रेडी होने वाला है, हिमा भी आने वाली है, तो तुम अब खाना खा कर जाना। कहता है नीचे बैठ जाएं, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। खैर फिर वो नीचे बैठ जाता है। सेंसरी यूनिट वाला बंदा बाहर होता है। कावाकी कहता है मैं ये कब से कहना चाहता था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारुतो कहता है बस करो, अब मुझे अजीब लग रहा है। कावाकी कहता है आपने मुझे बदल दिया, एक ऐसे कमीने से जो सिर्फ एक वैसल थी। मैं एक चलती फिरती लाश था जिसके पास जिंदा रहने का कोई रीजन ही नहीं था, लेकिन आपने मुझ में जान डाल दी। नारुतो बोलता है तुम गलत सोचते हो, तुम शुरू से ही ठीक थे। इस तरह का बंदा कभी भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझे और बाकियों को नहीं बचाता। तुमने मुझे भी बचाया, हिमावारी को भी बचाया। कावाकी कहता है आपकी वजह से मैं अपना ये वाला वर्जन जिंदा कर सका जो कि कभी था ही नहीं। नारुतो बड़ा हैरान होता है। कावाकी बोलता है मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। बिना किसी हेजिटेशन के मेरी जिंदगी आपके ही आसपास है और इसको बढ़ाने के लिए मुझे हैरत भी होती है। हिनाटा भी ये सब सुन रही होती है। नारुतो भी सुनकर बड़ा सोच रहा होता है क्या बोल रहा है। फिर वो बोलता है इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा कचरा है, और सही कहूँ तो आप जैसे अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। जब तक ओत्सुसुकी जैसा कचरा इस दुनिया में रहेगा। ये बोल ही रहा होता है। नारुतो बोलता है ये निंजा का काम है इस तरह के बुरे लोगों को हराना। कहता है नहीं, निंजा जो पहले ही मर चुके हैं ये उनकी तौसीह है। नारुतो कहता है तुम क्या बोल रहे हो? कहता है मेरे पास अब उनकी पावर आ चुकी है और उसके साथ अब मैं ओत्सुसुकी को हराऊंगा, चाहे कोई निंजा हो या ना हो। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है मरने के सिवा। हिनाटा सुनकर बड़ी हैरान हो रही होती है। कावाकी कहता है मैं सच में मरना नहीं चाहता, तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं ओत्सुसुकी को तबाह कर दूंगा। हर एक को उनकी ही ताकत का इस्तेमाल करके उन सबको मिटा दूंगा, हर एक को। नारुतो कहता है क्या हर एक को मिटा दोगे? कावाकी कहता है मेरे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मैं आपको बताए बिना ये सब नहीं कर सकता। हिनाटा आती है, कहती है रुको कावाकी, ये तुम क्या बोल रही हो? वो उसकी तरफ देखता है, कहता है आपको पता है मैंने पहले क्या सोचा
सोचा था जब मुझे पता चला कि बोरुतो जिंदा है। मैंने ये सोचा था कि मैं नाकाम हो गया, मैं उसे नहीं हरा पाया। ये सुनकर वो रोने लग पड़ती है और फिर वो कहता है और मुझे इस बात का बुरा भी लगा कि मैंने गड़बड़ कर दी और इस बात ने मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान भी किया, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये बोल ही रहा होता है। हिनाटा उससे थप्पड़ मारती है। नारुतो उठता है, हिनाटा को रोकता है। हिनाटा कहती है तुम पागल हो, कोई भी आम इंसान इस तरह से नहीं सोच सकता। कावाकी कहता है आपको ऐसा ही लगता है और आप ठीक हो, सिर्फ एक पागल इंसान ही अपने भाई को मार सकता है। और फिर बोलता है गलत मत समझिए, मैं बिल्कुल काम हूँ और मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। कहती है बस करो प्लीज। फिर कावाकी बोलता है मैंने फैसला कर लिया है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और आप लोग ये सब नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं करूंगा, चाहे आप मुझसे नफरत करने लगो और मुझे मारना चाहो। खैर हिनाटा रो रही होती है, वो कहती है कावाकी बस करो। नारुतो भी देखता है उसे, कहता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, बोरुतो तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, क्या तुम ऐसा करोगे? वो उसे देखता है, फिर वो कहता है आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइगोकुटन का इस्तेमाल करता है, दोनों को दूसरे स्पेस एंड टाइम में भेज देता है और नारुतो कावाकी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे दूसरे स्पेस एंड टाइम में भेज देता है दोनों को। कहता है जब मैं ये कर लूंगा तब आप मुझे आकर मार सकते हो। उनकी तस्वीर भी नीचे गिर जाती है, टूट जाती है और कहता है आप तब तक इंतजार करें लॉर्ड 7। तो साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बोरुतो का चैप्टर नंबर 77 आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस चैप्टर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।